हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम कुछ आईपीओ देखेंगे जो कि अभी नेक्स्ट वीक आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट आपको 8 से 9 आईपीओ लाइन से कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। चैनल पे दिया गया है पूरे आईपीओ का डिटेल्स, देखिएगा ज़रूर। आज जो है पहला आईपीओ है पर्पल यूनाइटेड किड्स के नाम से आया हुआ है। एसएमई सेगमेंट का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 11 से चालू होगा, 13 तारीख तक चलेगा। फिर उसके बाद देखिए 16 को फाइनलाइज हो जाएगा और 18 को लिस्टिंग बोल रहा है। प्राइस का बैंड हो रहा है 121 से 126 रुपये पे, लेकिन आपको 126 पे बीडिंग करना है 1,000 शेयर्स के लिए, जिसके लिए आपको 1,26,000 पे करना होगा। मैक्सिमम 2 लॉट के लिए जा सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर। फेस वैल्यू है 10 का, 126 का प्राइस है 1,000 शेयर्स के लिए। एसएमई सेगमेंट का है, एनएसई में लिस्टिंग होगा और लिस्टिंग के बाद आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे देखने को मिलेगा। अच्छा खासा कंपनी है। एक और 11 से 13, 16 को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा शाम तक आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका होल्ड अमाउंट जो होगा वो 17 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट पे बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो वही 17 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। 18 को है लिस्टिंग का डेट। कंपनी करता क्या है, 2014 से है, नाम से क्लियर है, किड से रिलेटेड। यूनाइटेड किड फ्लैगशिप कंपनी ऑफ अप टू एज 40s एंड ऑफर लेबोरेटरीज टेस्टेड प्रोडक्ट मेड हाईली क्वालिटी मटेरियल टू ब्राइट कलर डिज़ाइन एवरी ओकेशन। मतलब बच्चों के कपड़े वगैरह जो होता है उस तरीके के ये सेलिंग का काम है। जैसे कि लिखा हुआ है 0 to 1 year, न्यू बॉर्न, टॉर्बर्स and older children up to 7 to 14 years. Company has a wide range accessories and hardwares such as strollers. तो बढ़िया है, आप देख सकते हैं रेंज है अलग अलग इसका। एंड द कंपनी ऑपरेट मेनली इंडिया 17 एक्सक्लूसिव स्टोर्स, 5 स्टेट, 10 cities, 20 shop in a location of popular retail chain, and यूनाइटेड किड प्रोडक्ट्स ऑल्सो अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन में भी है। देखिए मित्रा में है, अमेजोन में है, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, नायका एंड हॉपस्टॉक और एजियो एंड मोर। तो बढ़िया है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी बिजनेस है। अभी तो ऑनलाइन ही ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप देख रहे हैं। और ये जो बिजनेस है बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप देखिए सिनारियो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। बच्चों के जो कपड़े वगैरह होते हैं बहुत कॉस्टली आते हैं, और ये सारा उस तरीके का जो काम है अच्छा खासा फल फूल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार आजकल ऑनलाइन में भी शॉपिंग हो जाता है, बच्चों के कपड़े ऑफलाइन भी हो ही रहा है। तो बढ़िया है, सारा चीज़ इस पर डिपेंड करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। उसके बाद देखेंगे जाना है कि नहीं जाना है, देन लास्ट डिसीज़न वो आपका होगा। डेटा एनालिसिस कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या निकल के आता है। एसेट देखिए 2200 से 32, फिर 49 एसेट तो अच्छा खासा बढ़ रहा है। रेवेन्यू 16 से 25, देन 42 शानदार बढ़ता हुआ, ऑलमोस्ट 50-60% तो बढ़ ही गया है रेवेन्यू। प्रॉफिट देखिए 177 से 149, फिर 481, डबल से भी ज़्यादा शानदार बढ़ता हुआ। नेटवर्थ भी देखिए 600 से 1000, फिर 1700, सब बढ़ रहा है। रिजर्व भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ, 63 से 428, फिर 1070, शानदार। बोरोइंग भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ। तो सब चीज़ ठीक है कंपनी में, तो ज़रूर जाइएगा, अप्लाई ज़रूर करिएगा। ऑलमोस्ट 50% तो मान के चलिए राउंड फिगर। फर्स्ट डे का एलोकेशन जीएमपी चेक करते हैं। जीएमपी में देखिए 15% का अभी अपसाइड दिखा रहा है आज के डेट तक का। तो इसमें ऑलमोस्ट अगर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, अगर अलॉटमेंट मिलता है तो उसको फर्स्ट डे ही 50% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट इसमें मिल सकता है अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस। अगर मार्केट का सपोर्ट हुआ तो उसके ऊपर जा सकता है, लेकिन आप 40 to 50 का रेंज पकड़ के चलिए, इस पर आपको बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। नेक्स्ट है सुप्रीम फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। इसका भी आईपीओ आपको 11 तारीख से ओपन होते हुए दिख रहा है। 11 से 13 के बीच में चलेगा, फाइनलाइजर 16 को, लिस्टिंग का डेटा 18। प्राइस का बैंड निकल के जा रहा है 72 से 76। तो 76 पे आपको बीडिंग करना है 1600 शेयर्स के लिए, जिसके लिए आपको पे करना होगा 1,21,600 रुपये।
मैक्सिमम 2 लॉट के लिए आप जा सकते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 का, 76 शेयर्स, 1600 शेयर्स अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको NSE पर लिस्टिंग दिखेगा और SME सेगमेंट का स्टॉक है, IPO होने जा रहा है। अभी देखिए SME में लगातार अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे IPO आए हैं जिन्होंने इन्वेस्टर का पैसा ऑलमोस्ट फर्स्ट डे ही डबल करके दे दिया है। और मैं डबल की बात नहीं करता यहाँ पे कि ऑलमोस्ट आप 50% लेके चलिए, अगर उससे ज़्यादा मिलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम जो रेंज बताते हैं उस तक पहुँच ही जाता है। तो आशा करते हैं अभी जो देखे हैं उसमें भी ऑलमोस्ट 40-50% तक चला जाए, क्योंकि बिज़नेस अच्छा है। तो बिज़नेस के हिसाब से बात करते हैं, डेटा आंकड़ा देख के। तो IPO का डेट निकल के आ रहा है 11 से 13 के बीच में सब्सक्रिप्शन चलेगा। अलॉटमेंट 16 को पता चलेगा और रिफ़ंड हो जाएगा 17 को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो होल्ड अमाउंट वापस करने का जो नियम होता है उसके तहत 17 तारीख को आपका पैसा वापस आ जाएगा। फिर उसी 17 को आपको डीमेट अकाउंट पर भी क्रेडिट हो जाएगा। लिस्टिंग का डेट है 18 दिसंबर। अब कंपनी करता क्या है, 2005 से है। सुप्रीम फैसिलिटेड मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट सर्विसेज सच एज हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग, डिस्पेंसिंग, सैनिटाइजिंग, स्टाफिंग एंड कॉर्पोरेट फूड सॉल्यूशन सर्विस टुगेदर बिजनेस। कंपनी दो टाइप में अपना बिजनेस को प्रोवाइड किया हुआ है। पहला है इंटीग्रेटेड फैसिलिटेड मैनेजमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज, स्पॉट सर्विसेज लिख के आ रहा है। हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, डिस्प्लिनिंग, स्टैनिंग, पेस्ट कंट्रोल, गार्डनिंग एंड एक्सटीरियर बिल्डिंग क्लीनिंग, मतलब साफ़ सफाई वाला जो काम होता है तो उसको ये लोग हैंडलिंग करते हैं। और हार्ड सर्विसेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मेंटेनेंस एज वेल एज मैनेजिंग पावर इक्विपमेंट लाइक ए जनरेटर एंड UPS सिस्टम। स्टाफिंग सर्विसेज प्रोवाइडिंग मैन पावर, स्टाफ एंड क्लाइंट नीड टू दे वेरियस सपोर्ट सर्विसेज। मतलब एक तरीके से मोटा मोटी देखा जाए तो इसका जो बिज़नेस है सपोर्ट करने का है। जैसे कि घर पे साफ़ सफाई की ज़रूरत है तो इस पे जाके आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये उस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लिखा हुआ है ET सर्विसेज सेगमेंट, प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज एंड कॉर्पोरेट फूड सेगमेंट प्रोवाइडिंग अ फूड एंड रिलेटेड सर्विसेज विद कॉर्पोरेट seating and worker clients, guest company premises including catering, cafeteria management and wedding services and event planning। और ये अपने क्लाइंट के जो होता है मतलब उनको जिस तरीके से प्रोवाइड पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज, डेजिग्नेटेड पॉइंट ऑल्सो सेगमेंट ऑफर द शटल एंड बस सर्विसेज from outsourcing specific task and process hand over the external entities contract while maintaining over the control of production process। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोई जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए, घर में साफ़ सफाई करना है तो उस तरीके के भी सेगमेंट इनके पास अवेलेबल है। इवेंट वगैरह मैनेज करना है तो वो भी देते हैं, फूड से रिलेटेड है तो वो भी देते हैं। तो सारा चीज़ इसमें बना के दिया हुआ है, बस आपको इनको कांटेक्ट करना है और अपना जो भी मतलब इवेंट है उसको बताना है। ये सारी चीज़ प्रोवाइड करके देते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं कैसा है, उसके बाद लास्ट डिसीजन आपका होगा। एसेट तो 11,000 से 14 हुआ, फिर 17,000 शानदार बढ़ता हुआ। रेवेन्यू 23 से 33, फिर 35 अच्छा खासा बढ़ रहा है। 7 से 8% के बीच में बढ़ा हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट 338 से 554, फिर 741। प्रॉफिट तो अच्छा खासा बढ़ रहा है यहाँ पे, 30% के आसपास इंक्रीमेंट है। नेटवर्थ 2200 से 27, फिर 34, ये भी बढ़ रहा है। रिजर्व 22 से 27, फिर 16, ये थोड़ा डाउन हो गया। बोरिंग देखिए 41 से 6916, फिर 6978, तो बोरिंग थोड़ा बढ़ता हुआ। 3 पॉइंट पॉजिटिव है, 2 पॉइंट एक न्यूट्रल है और एक थोड़ा हिसाब थोड़ा गड़बड़ा रहा है। लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट में तो शानदार अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, ईयर एंड ईयर अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो इसमें 50-50 करिएगा, क्योंकि उस समय बहुत सारे IPO आएंगे तो थोड़ा देख के हिसाब से चलिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन नहीं लग रहा है। पहला वाला ठीक है, इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 2 IPO थे जो अभी आ रहे हैं, आपको 11 तारीख से ओपन होगा। और नेक्स्ट वीक तो आपको IPO की बाहर देखने को मिल सकता है। 7 से 8 IPO लगातार आपको देखने को मिलेगा, मेन लाइन हो चाहे स्मॉल SME सेगमेंट का हो। IPO पे IPO आने वाला है और अभी LG का IPO भी आने वाला है।
15,000 करोड़ का। तो पैसा तैयार रखिए IPO में लगाने के लिए। और क्या जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देयर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक, दिस वीडियो एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।